किसी भी तरह का नशा हो उसकी लत लग ही जाती है। विज्ञान की नजर से जानने की कोशिश करते हैं कि नशे की लत कैसे लगती है। असल में इन चीजों का सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है। इसके कारण हमारे दिमाग के कुछ हिस्से प्रभावित होते हैं जो एक खुशी की भावना पैदा करते हैं, लेकिन ये खुशी किसी और काम में मिलने वाली खुशी से बहुत ज्यादा प्रबल होती है, जिसके कारण मस्तिष्क की कुछ कोशिकाओं से डोपामीन हार्मोन के रूप में कुछ रासायनिक संदेश निकलते हैं। ये वही चीज है जो ज्यादा ड्रग्स लेने के लिए प्रेरित करती है। समय के साथ साथ यही डोपामीन दिमाग में इतनी उत्कट इच्छा पैदा करता है जो कि बार बार नशा करने के लिए प्रेरित करता है, और इसीलिए नशा करने वाले व्यक्ति को बार बार नशा करने की इच्छा होने लगती है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। अगर इंसान को फिर वह नशा नहीं मिलता है तो उसे चिड़चिड़ाहट होने लगती है और झुंझलाहट होने लगती है, और देखते देखते इसी तरह नशे की लत लग जाती है। इसलिए किसी भी तरह का नशा करना हमारे लिए हानिकारक है। शराब पीने से नशा कैसे होता है, चलो 3D एनिमेशन से समझते हैं। शराब में एक फेमस अल्कोहल होता है जिसे एथेनॉल कहते हैं। देखो, जैसे हम शराब पीते हैं तो यह शराब हमारे ईसोफेगस यानी गले से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंचता है। आगे स्टमक का ये दीवार शराब के 20 से लेकर 30% हिस्से को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देती है। ब्लड में मिक्स ये अल्कोहल लीवर में पहुंचता है। लीवर ब्लड में मिक्स इस अल्कोहल को तोड़कर ब्लड को साफ करने की कोशिश करता है। लीवर से निकलने के बाद पूरे शरीर से होते हुए ये ब्लड इंसान के दिमाग में पहुंचता है। दिमाग में पहुंचने के बाद ये अल्कोहल दिमाग में मौजूद न्यूरॉन को हिट करता है, जिसकी वजह से दिमाग का न्यूरॉन डोपामिन हार्मोन को बहुत ही ज्यादा मात्रा में छोड़ना शुरू कर देता है। इस डोपामिन को फील गुड या हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज हो जाने के कारण इंसान इंटेंस एक्साइटमेंट और हैप्पी फील करता है। इसे ही हम सब नशा कहते हैं। दोस्त नहीं है क्या हमारा, तो क्या बोलना है? अगर तुम्हारी दोस्ती के लिए मुझे पीनी पड़ेगी शराब, तो मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ तो नहीं सकते। बस ये बात है भाई। दोस्त क्या मैं ही तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं ड्रग्स लेना शुरू कर दूं और मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ नहीं सकते। अगर तुम छोड़ नहीं सकते तो मैं ले नहीं सकता। और दोस्ती अपनी जगह है, हमेशा ध्यान रखना। भूल के भी कभी कोई ऐसी डिमांड मत करना जो दोस्ती की हदों से ज्यादा जाती हो। मैं साफ कह रहा हूं, मैं ड्रग्स के रास्ते पर नहीं जाऊंगा। ये काम मैं नहीं करूंगा। मुझसे दोस्ती रखनी है, इन शर्तों के साथ रखो। मैं किसी दबाव में ना आया हूं ना आऊंगा। हमारे स्कूल का एक लड़का, उसने ड्रग्स के चक्कर में आके अपने पूरे परिवार को मार दिया। अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी दादी को, अपने बड़े भाई को, सिर्फ इसलिए कि ड्रग्स के नशे में इतना पागल था और उसके पेरेंट्स उसका ड्रग छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे मैं किसी केस में सुनता हूँ कि ड्रग्स का एडिक्शन था, फिर तो मैं सोचना बंद कर देता हूँ कि ड्रग्स का एडिक्ट तो कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं बच्चों से आजकल एक ही बात कहता हूँ, अपने घर में भी गए, दुनिया में कुछ भी कर लेना, ये काम मत करना। बस इसमें एक तो वापसी संभव नहीं है, जिंदगी खत्म हो जाती है, और तुम्हारे साथ साथ किस किस की खत्म होगी पता नहीं। अब शराबी को पता ना लगे तो खुद तो छोड़ना चाहता नहीं, तो पत्नियों को अगर ये वीडियो शेयर किया जाए कि शराबी को पता ना लगे, उसकी शराब छूट जाए। मान लो वो इंसान शराब पीता है, एक औषध हमारे वैद्य जी बनाते हैं, उसकी 10 बूंदें या एक कैप्सूल दोनों रूप में बनाया गया। 10 बूंदें अगर उसको किसी भी खाने की चीज भी, कोई भी चीज हो, उसमें दे सकते हैं, या पेड़े में डाल के रोटी बनाते हैं तो दे। ये वो तो नहीं जिससे उल्टी आनी शुरू हो जाती है? ये ब्रेन को एक्टिव करता है, सिर्फ सेरोटोनिन हार्मोन एक्टिव करना हो गया तो शराब पीने की स्मेल उसको गंदी लगने लगती है, और जब शराब गंदी लगती है उसको स्मेल गंदी लगती है, तभी छोड़ता है, और कोई कुछ कह लो नहीं छोड़ता। तो ये पहले 3 महीने में पीना बंद, और उसके बाद 3 महीने और देते हैं कि दोबारा शराब की तरफ कोई ना करे। तो उसको रील को संभाल के रखा तो आपके काम आएगी। मान लीजिए आप धूम्रपान करते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं धूम्रपान छोड़ दो, तो आप इसे 2 मिनट के लिए रखेंगे और फिर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में यही सबसे बड़ा अनुभव है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको कितना समझाता हूं, आप नहीं छोड़ेंगे। और अगर छोड़ते भी हैं तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ छोड़ दी है जो आपके लिए सबसे कीमती है। मैं इसमें यकीन नहीं रखता कि आपसे कहूं कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। अगर मैं आपको सिगरेट, शराब, शारीरिक सुख, नशा या जो कुछ भी आप जानते हैं उससे कोई बड़ा अनुभव दूं, तो क्या मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि ये छोड़ दो? वो अपने आप ही छूट जाएगा, है ना? इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में हम शांभवी महामुद्रा सिखाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया है जो आपको तुरंत परमानंद का अनुभव कराएगी। पहले ही दिन जब आप इसे करेंगे आप परमानंद से भर जाएंगे। फिर मुझे कहना नहीं पड़ेगा ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। अचानक आपका जीवन सही रास्ते पर होगा। शराब इतना हरामखोर बना देती है व्यक्ति को अंदर से। ये मांस और शराब, आप जानो शुद्ध निकम्मा। कहते हैं भाई साहब खाए बिना रहा नहीं जाता। बिल्कुल ये बात एकदम सत्य। मैं तो इस दौर से गुजरा हूँ, मैं तो समझ सकता हूँ, मैं दर्द समझ सकता हूँ। जो भी मांसाहारी है मैं समझ सकता हूँ, वो अति मूर्छा की अवस्था में। मांसाहारी यानी मूर्छा, शराब यानी मूर्छा, ये दोनों चीजें अति मूर्छा की अवस्था में इनका सेवन किया जा सकता है।
क्योंकि जैसे संवेदना पैदा होगी वैसे ही करुणा पैदा हो जाएगी। जबान का वो जो जिह्वा की वासना है वो खत्म, ध्यान जीभ की वासना को खत्म कर देगा। और जीभ की वासना जब खत्म हो जाएगी तो व्यक्ति जीभ के लिए थोड़ी खाएगा, शरीर के लिए खाएगा, और शरीर तो भुने हुए चने पे बहुत आराम से चलेगा। मूर्छा, मैं भुक्तभोगी हूँ। आपकी मूर्छा और जागृति आपके भोजन की अवस्था को बताएंगी। ये जो साधु सन्यासी है, आप देखो, जागृति तो जीवित रहने के लिए भोजन करेगी ना, और मूर्छा जीभ की हवस के लिए भोजन करेगी। अगर नशा करते हो तो छोड़ दो, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो। अपना सर्वनाश अपने हाथों से आप कर रहे हो, अपने पैर पर कुल्हाड़ी आप स्वयं मार रहे हो। किसी प्रकार का कोई नशा हमको नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना आत्म कल्याण चाहते हैं तो परिवार को, बच्चों को पढ़ा लिखा करके अधिकारी बनाना चाहते हैं, तुम जैसे गोबर गणेश बच्चों को बना पाएंगे कभी? जो खुद नहीं बन पाया वो दूसरों को क्या बना पाएगा? इसलिए किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना, मीट मछली नहीं खाना, व्यभिचार नहीं करना है। ये 4 नियम का पालन करके और आप निष्ठा पूर्वक हरिनाम करिए। मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख दे सकता हूं कि किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है।